के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार है ना वो कहां पाया गया था? वेयर वाज द ग्रेट बाथ इन द इंडस सिविलाइजेशन फाउंड? जो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार है ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी के आंसर लास्ट में पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कपिल देव की ही कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? क्रिकेट जो पिच होता है उसका टोटल जो लेंथ होता है वो 22 यार्ड यानी कि 22 गज होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज उबेर कप एसोसिएट? तो ये संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना वो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त है ना वो सुकुमार सेन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जिनको भी मालूम है जरूर बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन, मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? तो मानस जो बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों ये आपका स्थित है असम राज्य में। जिन्होंने भी आंसर कमेंट किया है ऑप्शन डी को उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फाउट? तराइन की 2 लड़ाई हुई थी। पहली हुई थी 1191 में, हमसे पूछा है दूसरी, तो दूसरी जो तराइन की लड़ाई हुई थी ये 1192 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये दोनों लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जो थीन बांध है दोस्तों ये स्थित है रावी नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कोल्ड मूसी रिवर? जो मूसी नदी के किनारे जो शहर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942? तो 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो है ना क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अस्थायी अध्यक्ष जो है ना संविधान सभा का नियुक्त किया गया था ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर अगर आप कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी को तो आपका आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था तो तब आपका आंसर होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? Who has been called the soul of the constitution? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं इन विवादों को कौन सुलझाता है? हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के, इन्हें सुलझाने का काम किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आगे बढ़ने से पहले एक साथ जितने वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो का शेयर जरूर कीजिए जिससे कि आपके और दोस्त तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको भी इसकी जरूरत है। और ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? जो भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है यह है इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसकी जो रैंक है ना अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड में भारत की वो 7th है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है हमारा भारत, 1st नंबर पे है चाइना, एरिया के हिसाब से 1st नंबर पे आता है रशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? विच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस?
जो धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगी वो है एल्यूमिनियम। इसके अलावा लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों धातुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएंगी, पर एल्यूमिनियम जो है वो एक ऐसी धातु है जो चुंबक के द्वारा भी आकर्षित नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? विच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो यह है दोस्तों कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ इसे कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जिस ताप पर कोई भी द्रव्य उसमें, यहां पे उसमें नहीं होगा, उष्मा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। जिस ताप पर कोई भी द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर ऑन गेटिंग इनटू इट? तो ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है क्वंथनांक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तुजू पास कनेक्ट्स इंडिया विद, ये इंडिया को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन कर मत दो? कर मत दो का जो नारा है ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्या इसका आंसर होगा? मेघदूत किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मेघदूत? मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस? कन्नौज का जो युद्ध है ये सन 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछता तो आंसर होता 6, पर हमसे पूछा है एटॉमिक मास, इसलिए आंसर होगा 12। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफ्रेक्टरी मटेरियल? तो दोस्तों उदरपातक जो पदार्थ होगा इनमें से कपूर भी होता है, नेफ्थलीन भी होता है, अमोनिया क्लोराइड, ये तीनों जो है ना उदरपातक पदार्थ हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा? बहुमत दल का नेता लोकसभा में प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका इनमें से है माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी? स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है सीड यानी कि बीज का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? अब यहाँ पे बात कर लें वेलोसिटी, इंपल्स, एक्लेरेशन यानी कि वेग, संवेग, त्वरण, ये तीनों के तीनों क्या है? सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। वहीं बात कर लें मास यानी कि द्रव्यमान की, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है बल्कि ये एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? हजार झीलों की भूमि जो है ये फिनलैंड का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ वेयर? ये दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी के सभी आंसर कमेंट कीजिए, सभी के आंसर लास्ट में पढ़ूंगा। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हाउ इज हैवी वाटर यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें हैवी वाटर का यूज हम डिल्यूएंट के यानी कि मंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? विच रिवर इज सिचुएटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे दक्षिण में जो नदी है उसका नाम है वेगई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? विश्व वानिकी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं
प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? विच डिजीज इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज? हैंसन जो रोग है ये लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल? जो संघ, राज्य, संवर्ती है ना, ये तीनों ही जो सूचियां हैं इनका वर्णन हमें मिलता है सातवीं अनुसूची में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? तो ये स्थित है दोस्तों लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये संबंधित है गोल्फ के खेल से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स? अंगूर में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां पे लोकेटेड है? वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ना दोस्तों, ये आपका स्थित है कानपुर में, जो कि यूपी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विच गैस इज यूज्ड टू मेक सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नेम है दोस्तों टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? कुल सदस्य की संख्या पूछी है तो 15 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर अस्थायी सदस्य पूछता तब 10 होते और स्थायी पूछता तो 5 होते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा और सबसे गहरा, ये दोनों ही जो है ना वो प्रशांत महासागर को बोलते हैं, पैसिफिक ओशन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? तो ये स्थित है पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है ISI, जिसका नाम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? देखिए जो मिजल्स है ना, ये कोज करेंगे हमें वायरस इन्फेक्शन के कारण। खसरा जो रोग है ये विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क ले लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, वेयर इज द जो तिलपाड़ा कैनल है ना, वो मेजर कैनल है, प्रमुख नहर है, वो किसकी है, किस राज्य की? ये आपको बताना है। तिलपाड़ा नहर कहाँ की एक प्रमुख नहर है, ये बताइए। जिनको भी मालूम है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपने 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया वो भी कमेंट करके बताइए मुझे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।